अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं और ये हम बुक पे ही सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि फाइंड ईच मिसिंग इंटीजर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसको आपने उसी तरह से सोल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व किया था। ठीक है, अब यहाँ पर हर एक पार्ट में हमें दो उसके पार्ट्स दिए गए हैं और वो कैसे हैं, एक में आपने मल्टीप्लाई करना होता है और एक में आपने डिवाइड करना है। ठीक है, किसी में आपको आंसर दिया होगा, किसी में आपको आंसर नहीं दिया होगा, आपने कोई अंदर वाला कोई नंबर है वो फाइंड करना होगा, किसी में आपने आंसर को फाइंड करना होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पर 7 के साथ मल्टीप्लाई का साइन है और एक आगे मिसिंग नंबर है जो आपने फाइंड करना है। इसका मतलब है कि 7 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करें कि आपके पास पॉजिटिव 42 आ जाए, यानी कि कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें। 7 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो अब आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इट मींस कि यहाँ जो नंबर आएगा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो 7 6 42 होता है, तो इसका मतलब है आपने यहाँ पर क्या लिखना है, +6। ठीक है, अब इसी का ये जो नीचे सेकंड पार्ट दिया गया है ना, इसका कोरेस्पॉन्डिंग है वो डिवाइड का है। अब क्या किया है, ये जो आंसर है ना इसका, इन्होंने इसको यहाँ पे लिख दिया है और जो नंबर यहाँ आपको दिया गया था, जो आपको पहले से मालूम था 7, वो लिख दिया है और इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने आपसे ये भी पूछा हुआ है कि जब +42 और +7 यानी कि साइन भी साथ आपको दिए हैं, इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स देखें, जो नंबर हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई करने से 42 बना रहा होता है, 42 को 7 के साथ डिवाइड करने से वही नंबर आएगा ना, तो आंसर विल बी +6। ठीक है, यहाँ पर भी +6 आ जाएगा आपके पास। अब इसी तरह सेकंड पार्ट को देखें कि -9 के साथ आपने क्या नंबर लेना है, मल्टीप्लाई करना है जो आपका नंबर -36 बना दे। तो एक नंबर नेगेटिव आपको दिया हुआ है और दूसरा नंबर नेगेटिव नहीं होगा। अगर वो दूसरा भी आप नेगेटिव लेते हैं तो फिर तो आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन आंसर उसने हमें नेगेटिव बताया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो दूसरा नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब 9 के साथ आपने क्या मल्टीप्लाई करना है, आपको 9 का टेबल तो आता होगा, 9 4 जार। ठीक है, 9 4 जार 36 होता है, 9 4 जार 36। लेकिन अब देखें माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा +4 आ जाएगा। अब यही -36 यहाँ लिख दिया गया है और -9 को इसके साथ डिवाइड करके पूछ रहे हैं। अब आपके पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपने क्या करना है, 36 को 9 से डिवाइड करना है। आपको तो पता है 4 आ जाता है, और ये जो माइनस और माइनस जब डिवाइड का साइन होता है ना दरमियान में, और दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और दोनों नेगेटिव हो, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाता है +4। ठीक है, आंसर +4 आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट को देखें अगर, तो 8 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर -72 आए। देखें 8 नेगेटिव नहीं है, लेकिन आंसर में उसने आपको नेगेटिव का साइन दिया हुआ है। एक नंबर पॉजिटिव है तो जाहिर है कि दूसरा नंबर नेगेटिव होगा। 8 के टेबल में कहाँ आता है 72, 8 9 जार, तो 9 तो आएगा लेकिन वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो 72 है वो नेगेटिव नंबर है। अब -72 डिवाइड होगा जब +8 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये दो नंबर डिफरेंट साइन के साथ हों तो आंसर माइनस में आता है, और 8 डिवाइड हो रहा है 72 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 9। इसी तरह अब हमारा 4 पार्ट है, 28 को 7 से डिवाइड कर दें और दोनों नेगेटिव हैं। देखें दोनों नेगेटिव हैं, अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया था। इसको आपने क्या करना है, ये देखें -28 है और एक है -7। आप इसको इस तरह कर सकते हैं, ये जब दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं और ये डिवाइड हो रहे होते हैं ना, तो ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाते हैं। ये देखें, ये दोनों हमने कैंसिल कर देने हैं। अब 7 1 जार 7 और 7 4 जार 28, तो इट मीन्स के 4 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब -7 के साथ आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का साइन लगा दें इधर, तो आपके पास -28 आ जाता है। लास्ट इसका पार्ट है, -6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि -30 आ जाए, तो 6 5 जार 30 होता है, लेकिन अब माइनस है एक नंबर के साथ और आंसर में भी माइनस है, तो इसका मतलब है 5 हमारा पॉजिटिव होगा। और -30 के साथ जब -6 डिवाइड होगा, इसी तरीके से आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6 5 जार 30, तो 5 इसमें पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कंपेयर करना है, कंपेयर एंड राइट ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू साइन, जो भी आपको लग रहा है कि आपने यहाँ पर पुट करना है वो आपने बताना है। तो इसके लिए आपने इसको सोल्व कर लेना है। सोल्व कैसे करना है, आप इसको पहले सोल्व करेंगे, ठीक है, फिर आपने आंसर को कंपेयर करना है। अब ये देखें 4 और 1, जब आप 4 और 1 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। ठीक है, +4 आ जाता है ना, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाता है। इसी तरह अगर आप 9 और 3 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो जब इस कंडीशन में आप देखें कि जो पॉजिटिव नंबर होता है ना वो बड़ा होता है और नेगेटिव नंबर छोटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से 4 बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये साइन इधर ऐसे आपने लगाना है, ग्रेटर का साइन। ठीक है, 4 ग्रेटर देन -3 है। अब देखें 2 को 12 को 2 से डिवाइड कर दें तो आपको पता है कि 6 आएगा। अब चूंकि यहाँ पर है -12, तो आंसर विल बी -6। ठीक है, अब 15 और 3, जब आप 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 5 जार 15 होता है, लेकिन ये दोनों क्योंकि नेगेटिव साइन है तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 5 आ जाता है। 5 क्या होता है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये दोनों साइन कैंसिल हो जाएंगे। अब -6, अब आपको लग रहा होगा कि 6 तो 5 से बड़ा है, तो क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो हम इसको ग्रेटर कहेंगे, लेकिन जब इसके साथ माइनस आ जाता है तो ये नंबर छोटा हो जाता है। ठीक है, बड़ा कौन सा नंबर होगा, ये वाला होगा 5, तो इट मीन्स कि ये ग्रेटर है। अब देखें 18 को 2 से डिवाइड करें, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 9 जार 18, पॉजिटिव 9 आ गया यहाँ पे। और 15 को 3 से डिवाइड करें जैसे हमने ऊपर किया था, 5 तो आएगा, लेकिन अब यहाँ पर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये -5 आएगा। अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है, तो 9 ग्रेटर होगा। ठीक है, अब हमारे पास 12 और 3 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, 12 3 जार 36 होता है, 36 एंड इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पॉजिटिव 36 है। 21 को 3 से डिवाइड करें, यानी 3 के टेबल में 21 कहाँ आता है, 7 पे आता है, और 7 क्या होगा, 7 पे आता है, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इट मीन्स के आंसर विल बी -7। अब देखें 36 बड़ा है और -7 छोटा है, तो ये ग्रेटर है। इसके बाद है हमारा फिफ्थ पार्ट,
25 और 5 डिवाइड होंगे तो 5 आ जाता है, लेकिन एक नंबर माइनस का हो और एक पॉजिटिव हो तो फिर -5 आता है। 4 और 2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 2 ज़ार 8, ठीक है, 4 2 ज़ार 8 और माइनस। अब जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए ना कि आपके पास जो है वो माइनस हो, दोनों नंबर नेगेटिव हो, तो फिर क्या किया जाए। देखें, जब दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं ना तो जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव है और जो नंबर छोटा होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। नंबर लाइन से तो आप सब वाकिफ है ना। ये देखें नंबर लाइन क्या होती है, अगर फर्ज करें मैं आपको ये बताती हूँ कि ये दरमियान में इसके 0 होता है और इस साइड पे इसके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2, ठीक है, इस तरह से, और इस साइड पे इसके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब आप ये देखें कि ये इस तरफ को चलती जा रही है, नेगेटिव इंटीजर्स छोटे होते जा रहे हैं, यानी कि -3 -2 से छोटा है। अब अगर नेक्स्ट नंबर मैं लिखती हूँ यहाँ -4, ठीक है, तो -4 क्या होगा, -4 जो है वो -3 से छोटा है। देखिए इस तरफ को नंबर ज्यादा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना, ज्यादा हो रहे हैं, इस तरफ को कम हो रहे हैं। अब नंबर बेशक इधर को बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा होगा 3 से बड़ा 4 होता है, लेकिन क्योंकि दरमियान में इनके साथ आगे है माइनस के साइन, जो जितना नंबर माइनस वाला बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, उल्टा इसमें होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही सिचुएशन है। अब ये जो -5 है ना, क्योंकि ये 8 से पहले आता है, अगर हम इसको आगे चलते जाएं लेके तो -5 -6 -7 -8 तो बाद में आता है, तो -8 इससे छोटा है, तो -5 ग्रेटर होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी मेरी बात। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 6 ज़ार 30 होता है, 5 6 ज़ार 30 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी दोनों माइनस कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर है 3 2 ज़ार 6, अब यहाँ पर आ जाएगा 3 2 ज़ार 6 और माइनस माइनस प्लस, ये डिवाइड होकर माइनस कैंसिल होते हैं और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये तो दोनों आपको पता लग रहा होगा कि ये इक्वल है, क्योंकि इन दोनों के साथ साइन पॉजिटिव का है, तो ये दोनों इक्वल हैं। एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है, डिवाइड द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड राइट कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन। तो ये बहुत सिंपल और इजी है, बिल्कुल ऐसे है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया था हमने। तो पहले तो इन इंटीजर्स को डिवाइड करना है और देन आपने उसकी मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें 2 इंटीजर्स दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है पहले तो आपने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब डिवाइड कैसे करना है, अब देखें कि 24 डिवाइड का साइन पुट करेंगे और -6 लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखें कि 24 और 6 को डिवाइड करने की बात हो रही है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे किया था, देखें डिवाइड करना है ना आपने, तो 24 को 6 के साथ डिवाइड कर दें, -6 है तो 6 1 ज़ार 6 एंड 6 4 ज़ार 24, तो ये जो माइनस है ये ऊपर 4 के साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर विल बी -4, ठीक है। ये तो हो गया डिवाइड, लेकिन अभी उसने कहा है कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन भी लिखनी है। तो ये बहुत आसान है, आपने क्या करना है, एक तो इसका ये जो आंसर आया होगा इसको ले लेना है, और दूसरा हमारे पास जो छोटा नंबर होगा, ठीक है, छोटा नंबर होगा ना उसको ले लेना, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन होती है जिसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। तो वो कैसे आपने लिखनी है, आपने क्या करना है, -4 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ ऊपर डिवाइड किया था लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -6। अब देखें 6 और 4 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 24 आ जाता है, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, ये वाला नंबर आना चाहिए, बड़ा नंबर, ठीक है। इस तरह से ये डिवाइड भी हो गया और यहाँ पर हमने इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन भी लिख दी है। इसी तरह अब आप सेकंड पार्ट को अगर देखें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पर है -18, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है 3 के साथ। अब आप देखें एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, 3 के टेबल में कहाँ पे आता है 18, जाहिर है ये 3 6 ज़ार 18 होता है, तो 6 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर नेगेटिव साइन है और 8 है पॉजिटिव, तो क्या किया जाए, नेगेटिव है तो जाहिर है आंसर में भी नेगेटिव आ जाएगा। अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन लिखने के लिए एक तो मैंने आपको कहा कि आपने ले लेना है -6 को, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दूसरे नंबर से जो कि डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये सॉरी जो डिवाइड कर रहा है, जो डिवाइड हो रहा होता है वो बड़ा नंबर होता है, डिवाइडेंड होता है, डिवाइजर ले लेना है आपने। अच्छा मल्टीप्लाई कर लें 3 के साथ। अब ये देखें कि 6 3 ज़ार 18 आ जाएगा हमारे पास, और माइनस और ये प्लस है तो माइनस, ये देखें -18। जब आपके पास मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये बड़ा वाला नंबर पूरा का पूरा आ जाता है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और आपके पास ये बड़ा नंबर आ जाए एग्जैक्टली, तो इट मीन्स कि आप ठीक कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे जिसमें हमें दोनों नंबर नेगेटिव दिए गए हैं, इनको डिवाइड करते हैं। ये देखें यहाँ पर आपने क्या करना है, -35 को आपने डिवाइड कर देना है -7 के साथ, ठीक है। अब देखें 7 5 ज़ार 35 होता है, यहाँ पर हमने 5 लिख देना है, और जब डिवाइड करते हैं दो नंबर नेगेटिव को तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है। अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखने के लिए आपने ये वाला 5 इसको मल्टीप्लाई कर देना है इस 7 के साथ, -7 के साथ, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 ज़ार 35 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से माइनस इसके साथ आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होके। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट में आपने क्या करना है, ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, तो इनको डिवाइड कर देंगे, सिंपल 5 के टेबल में 48 पे आ जाता है, तो 5 8 ज़ार 48 इसका आंसर है। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखने के लिए 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 8 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 ज़ार 40 हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, और अगर कोई समझ में नहीं आती है बात तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।